सही में भी है। हाँ। जय माता दी सभी को। आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। साथ ही मैं बताऊंगा कि RFI कार्ड आप कहां से बनवा सकते हैं, मौसम की हालात और निःशुल्क धर्मशाला आपको कहां मिलती है वहां पे। साथ ही बताऊंगा कि यात्रा की प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों। और आप अपने साथ में ज़रूरी सामान जो लेना चाहते हैं, जैसे कि हम एक्स्ट्रा लगेज ले जाते हैं, वहाँ जाकर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उस तरह का आप ज़रूरी सामान ही लेके जाएं जो वहाँ आपको नीड पड़े। तो आज इस व्लॉग के अंदर मैं आप सभी को इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और श्री माता वैष्णो देवी की जो प्राचीन गुफा है वहाँ आपको कहाँ नंबर लगाना होता है और कैसे आप प्राचीन गुफा के दर्शन कर सकते हैं, तो आज इस व्लॉग के अंदर मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको जानकारी दूंगा कि कौन सी ट्रेन आपके लिए बेहतर रहेगी और कितने समय के अंदर आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करके नीचे आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो जय माता दी। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर कभी आप एक्स्ट्रा लगेज ले जाते हैं तो श्री माता वैष्णो देवी के भवन के पास दर्शन करने से पहले आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर मिल जाता है। लॉकर में आप अपना सारा सामान जमा कर दें और जब कभी आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं वहां आपको सबसे पहले आपको नंबर लगाना होता है। नंबर लगाने के 12 से 15 घंटे तक की वहां वेटिंग चलती है और साथ ही वहीं पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि किस तरह से आपको माता रानी की गुफा में आपको दर्शन करने हैं और कितने टाइम में आप दर्शन कर सकते हैं। तो सारे के सारे आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ मिल जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे यहाँ भक्त श्रद्धालु यहाँ वेट करते हैं माता रानी की गुफा में दर्शन के लिए, तो यहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं। इस तरह से आपको यहाँ के जो गार्ड होते हैं वो आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपको श्री माता वैष्णो देवी की गुफा में आपको किस तरह से आपको दर्शन करना है। और यहीं पे आपको लॉकर भी अवेलेबल होता है, जैसे कि आपके एक्स्ट्रा लगेज हैं, जैसे कि ठंड का मौसम है तो अगर आप अपने ठंड के कपड़े आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप उन्हें लॉकर में आप जमा कर दें और फोन वगैरह इत्यादि आप सभी चीजों को आप जमा कर दें, क्योंकि अंदर सिर्फ आपके पैसे अलाउड होते हैं और सभी कुछ आपको जमा करना होता है। तो यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर मिल जाता है। लॉकर में आप अपनी सभी चीज़ों को आप जमा कर दें। इस तरह की चीज़ें यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये आ जाता है अर्धकुंवारी का मंदिर दोस्तों, जहाँ पे माता रानी के आपको प्राचीन गुफा के दर्शन मिल जाते हैं। और जैसे कि आप अभी जनवरी के मंथ में आना चाहते हैं तो अपने विंटर के सारे कपड़े अपने साथ लेके आए, क्योंकि ये पहाड़ों का एरिया है तो यहाँ थोड़ी थोड़ी देर पर मौसम चेंज होता रहता है। हम बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी के भवन की, तो रात में नज़ारा ही कुछ अलग मिलता है। रात होते ही यहाँ जो लाइटों की जगमगाहट से माता रानी का भवन एकदम स्वर्ग लगता है दोस्तों। जब भी आप आए एक बार यहाँ नाइट में स्टे करके जरूर जाएं, क्योंकि नाइट का जो व्यू रहता है दोस्तों वो इस तरह का रहता है। रात में माता रानी का भवन एकदम स्वर्ग लगता है दोस्तों। ये जो पिक्चर ली है मैंने, ये भैरव बाबा मंदिर से ली है। आप देख सकते हैं एक पहाड़ों के बीच में बिल्कुल माता रानी का जो भवन है बिल्कुल स्वर्ग जैसा फील होता है। अब हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका काफी टाइम से मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। मैंने जो ट्रेन करी है उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस करी है, जिसका ट्रेन नंबर होता है 12445। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन चल के श्री माता वैष्णो देवी तक ये जाती है। इसका टाइम मिलता है दोस्तों 8:50 रात का और सुबह आपको 7:55 पर श्री माता वैष्णो देवी अगले दिन छोड़ देती है। ये हमने जो इसमें ट्रेन की टिकट करी थी वो करी थी हमने 3rd AC की, जो कि हमें कॉस्ट करी थी 1200 रुपए पर हेड, और स्लीपर की टिकट आपको मिल जाती है 500 से 600 रुपए के बीच में। ट्रेन की साफ सफाई बहुत अच्छी थी, काफी बढ़िया लगी और ट्रेन से नज़ारे देखने में बहुत ही मजा आ रहा था जब हमने स्टार्ट किया ट्रिप को। तो साथ में हमारे साथ सभी थे। फाइनली अब हम कटरा पहुंच चुके थे। माता रानी का अर्धकुंवारी का मंदिर हमें ट्रेन से नजर आ रहा था। रेलवे स्टेशन जैसे ही हम पहुंचे तो हमारे उत्साह का ठिकाना नहीं था। हम बहुत ही खुश थे कि हम श्री माता वैष्णो देवी हम पहुंच गए थे। और ये सफर हमारा जो 11 घंटे का सफर था पता नहीं कब क्रॉस हो गया। बस माता रानी का मन में नाम था और हम फाइनली फिर हम कटरा रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए। यहाँ उतरने के बाद सबसे पहले हमें RFI कार्ड बनवाना होता है। RFI कार्ड बनाने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर RFI आप बूथ पर जाएंगे तो वहाँ अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखा के अपना कार्ड आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली आप उनसे ले सकते हैं अपना मोबाइल नंबर बताकर और अपना आधार कार्ड बताकर। तो RFI कार्ड लेने के बाद फिर आपको एक लॉकर रूम लेना होगा। लॉकर रूम आपको 300-350 रुपए का यहाँ आपको मिल जाएगा। लेने के बाद आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। ये RFI कार्ड आ जाएगा। इस तरह का आपको RFI कार्ड दे दिया जाएगा जो कि आपके गले में होना चाहिए। ये यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ से आपको माता रानी का नाम लेते हुए फ्रेसिंग पॉइंट से आपको यात्रा को प्रारंभ करना है। अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए यहाँ पर बैटरी रिक्शा की सुविधा भी होती है। आप उसकी बुकिंग ऑनलाइन करा सकते हैं, जो कि अर्धकुंवारी तक जाती है और अर्धकुंवारी से माता रानी भवन तक जाती है।
अगर आप हृदय के रोगी नहीं है तो आप आराम से पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। और यहाँ पालकी और खच्चर की भी व्यवस्था है, जिससे कि आप अपने आगे की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बाथिंग घाट जाएंगे, जो कि बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। श्री माता वैष्णो देवी ने इसी बाण गंगा में अपने केस धोए थे, तो आपको यहाँ नहाने की सुविधा पूरी मिल जाएगी। आप यहाँ स्नान करके अपनी आगे की यात्रा को और आगे प्रारंभ कर सकते हैं। ये जो जल है बिल्कुल हीरे की तरह चमकदार है और बहुत ही ठंडा जल है दोस्तों। जैसे ही आप आगे अपनी यात्रा में बढ़ेंगे तो यहाँ आपको मार्केट मिल जाएगी, जहां आपको ढेर सारे खाने की सुविधा मिल जाती है। और आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको शाइन बोर्ड की कैंटीन मिल जाएगी। कैंटीन में भी आप अपना भोजन कर सकते हैं। इस यात्रा में आगे बढ़ते रहिए माता रानी का नाम लेते हुए। तो सबसे पहले जो हमारा प्रथम पॉइंट आता है वो आता है प्रथम चरण पादुका। कहा जाता है कि माता रानी के यहाँ पद चिन्ह के निशान हैं, जहां माता रानी ने पीछे मुड़कर देखा था। जो भैरव बाबा जब उनके पीछे पीछे आ रहे थे, तो माता रानी ने यहाँ ठहरकर पीछे की तरफ मुड़कर देखा था। तो यहाँ जरूर रुके, यहाँ माता रानी के चरण के दर्शन जरूर करके आगे आप अपनी यात्रा में बढ़ते रहें। तो ये आ जाता है चरण पादुका मंदिर। यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। तो बीच बीच में आपको खुशी की लहर भी मिलेंगी, जैसे कि आपको ढोल वाले मिलेंगे। आप यहाँ आराम से आनंद लेते हुए ऊपर अपनी माता रानी की चढ़ाई स्टार्ट करते रहें धीरे धीरे। स्लोप के साथ साथ यहाँ सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, आप सीढ़ियों के सहारे भी आप ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हृदय के रोगी हैं या आपकी एज ज्यादा है तो आप सीढ़ियों का उपयोग ना करें, आप धीरे धीरे स्लोप के थ्रू ही जाएं। जैसे ही आप सीढ़ियों के थ्रू जाते हैं चले तो आप जल्दी जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम होगी। सामने की तरफ अर्धकुंवारी मां मंदिर आने वाला है, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा करना पड़ा, हमें 2.5 से 3 घंटे लग गए थे अर्धकुंवारी माता रानी के मंदिर पहुंचने में दोस्तों। तो अब आने वाला है दोस्तों अर्धकुंवारी माता रानी का मंदिर, जो कि गर्भजून के नाम से भी प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी माँ के मंदिर में एक गुफा है जो कि गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस गर्भजून गुफा में माता रानी ने 9 महीने तक यहाँ पर तपस्या की थी। उसके बाद फिर माता रानी भवन में पिंडी का रूप ले लिया था दोस्तों। तो ये आ जाता है अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ श्रद्धालु बहुत ज्यादा उमड़ के आ रहे हैं। श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ माता रानी की गुफा के दर्शन के लिए सबसे पहले हमें अपने नंबर लगाना होगा। एक नंबर की वेटिंग चलिए 15 से 20 घंटे, यानी कि अगर आपने आज स्टार्ट करी है तो आज आप अपना यहाँ से नंबर ले लें और यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करें भवन की ओर, क्योंकि कल जब वापस आप आएंगे तो आपको गर्भजून गुफा के दर्शन होंगे ही होंगे। यहाँ से माता रानी के भवन तक 2 रास्ते आपको मिलेंगे। एक मिलेगा ताराकोट और दूसरा है हाथी मत्थे वाला, जो कि हाथी मत्थे पे बहुत ज्यादा चढ़ाई है और ताराकोट वाला स्लोप के थ्रू आपको मिल जाएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं तो आप ताराकोट वाले रास्ते से ही जाएं, यहाँ आपको परेशानी बहुत कम मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे तो जो नया रास्ता है वो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ आप देखेंगे अर्धकुंवारी माँ पर, तो अर्धकुंवारी माँ पर श्रद्धालु बहुत ज्यादा भीड़ में आए हुए हैं। चलिए अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करते हैं। अब हम थोड़े थक चुके हैं तो थोड़ी सी चाय की चुस्की भी ली जाए। चाय पीने के बाद हम माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो माता रानी का भवन बस अब थोड़ी दूर और रह गया है। खुशी बहुत ज्यादा हो रही है कि हम भवन पहुंचने वाले हैं। हालांकि मैं कई बार आ चुका हूं, लेकिन फिर भी मन में वही उत्साह थी जो कि मेरे सबसे पहले थी, जब मैं सबसे फर्स्ट टाइम आया था। तो मन में उत्साह वही थी मेरे जो कि पहले थी। और फाइनली अब हम माता रानी के भवन हम पहुंचने वाले हैं। माता रानी के दर्शन करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं, यानी कि जो आपके बैग वगैरह हैं, शूज वगैरह हैं, फोन है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लॉकर में रखना होगा। यहाँ जितने भी लॉकर बने हुए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उनकी अलग से कोई कॉस्टिंग नहीं होगी दोस्तों। तो आप मोबाइल के साथ साथ अपने बैग, शूज वगैरह सारे के सारे आपको अपने लॉकर में जमा करने होंगे। रात में माता रानी का भवन कुछ इस तरह से नजर आता है जैसे कि स्वर्ग हो। तो रात में माता रानी के भवन का आपको दर्शन इस तरह से मिल जाएगा। माता रानी के भवन में दर्शन करने से पहले आपको प्रसाद लेना होगा। प्रसाद आपको यहीं मिल जाएगा माता रानी के भवन के बाहर, जैसे चुनरी है, आपको नारियल लेना होगा, वो सब कुछ आपको बाहर ही मिल जाएगा। यहाँ मार्केट के अंदर काफी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर माता रानी के दर्शन करने के बाद जब आप वापस आएंगे तो दर्शन करने के बाद आप वापस आने के बाद आप अगर यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको धर्मशाला मिल जाती है, या फिर आप अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ कर सकते हैं। यानी कि माता रानी के दर्शन के बाद यात्रा पूरी तभी मानी जाती है जब हम भैरव बाबा की घाटी के दर्शन हम कर लेते हैं। अब शुरू करते हैं भैरव बाबा जी की भैरव की घाटी की यात्रा।
तो यहाँ से भैरव बाबा की जो घाटी है वो 2 किलोमीटर है। भैरव बाबा की जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी हार्ड है, तो यानी कि माता रानी के दर्शन करने के बाद जब भैरव बाबा की घाटी की हम चढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 आप यहाँ से चढ़ें, क्योंकि माता रानी के भवन के बाद जो ये चढ़ाई होती है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और जब भी आप माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं आप हमेशा अपनी प्रिकॉशंस के साथ आए, यानी कि गर्म कपड़े आप ज्यादा से ज्यादा लेके आए। रात में यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, अगर आप रात में चढ़ाई कर सकते हैं तभी आप ऊपर आए, अदरवाइज माता रानी के भवन पे ही आपको ठहरने की व्यवस्था मिल जाती है, तो आप वहां रुक सकते हैं। यहाँ से आपको प्रसाद लेना होगा, यानी कि भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आपको यहाँ से प्रसाद लेना होगा। प्रसाद लेकर के आप बाबा के दर्शन आप कर सकते हैं। ये भैरव बाबा का टेम्पल आ जाएगा। यहाँ से माता रानी के जो दर्शन है बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं सांझी छत के लिए। अब हमारा जो ठहरने का प्लान है, हम सांझी छत रुकेंगे। सांझी छत पे रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ आ जाएं, यहाँ आके आप आराम से रुकें। यहाँ आप 4 से 5 घंटे आप आराम करें। फिर आराम करने के बाद हमने थोड़ा सा प्रसाद लिया। यही वाली जो चढ़ाई है दोस्तों, ये हाथी मत की चढ़ाई है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि भैरव बाबा से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हाथी मत्थे के थ्रू ही आते हैं। जब हम नीचे आएंगे, नीचे आते रहेंगे तो यहाँ आपको फोटोशूट एरिया मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ फोटोशूट वगैरह आप करा सकते हैं इजीली। ये मार्केट मिल जाएगी, अगर आपको घर के लिए और ज्यादा प्रसाद चाहिए तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हमने जो अपनी यात्रा है वो पूरे 1.5 दिन में हमने कंप्लीट कर ली है दोस्तों, यानी कि हमने माता रानी का भवन, अर्धकुंवारी, भैरव बाबा और हमने आना जाना 1.5 दिन में ऊपर अपना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अपने नीचे आते हैं तो हमें यहाँ RFI कार्ड सबमिट कराना होता है ताकि आगे आने वाले और यात्रियों के वो काम में आए। तो यहाँ हमें अपने सबमिट करने होते हैं। हमने सारे के सारे अपने RFI कार्ड सबमिट किए। और उसके बाद यहाँ के जो फेमस है वो है छोले कुलचे। एक बार ये छोले कुलचे जरूर एक बार आप टेस्ट करें। फिर उसके बाद हम रेलवे स्टेशन आए, क्योंकि हमारी नाइट की ट्रेन थी। बाकी हमने ट्रेन ली। फिर ट्रेन लेने के बाद हम अपने घर वापस हो गए। तो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। यात्रा हमारी कंप्लीट हुई, दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए।